रहस्यमय जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। वहां के लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन गांव के उत्तर में स्थित एक काले पहाड़ से हर कोई डरता था। कहा जाता था कि उस पहाड़ के भीतर एक तिलिस्मी महल छिपा हुआ है। एक ऐसा महल जिसमें अनगिनत खजाने, अद्भुत शक्तियां और सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। लेकिन जो भी उस महल की खोज में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। उसी गांव में आरव नाम का एक साहसी युवक रहता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह नक्शा मुझे मेरे दादा से मिला था। इसमें तिलिस्मी महल का रास्ता छिपा है। आरव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं इस रहस्य को जरूर खोजूंगा। अगली सुबह आरव अपनी तलवार, पानी की मशक और वह रहस्यमयी नक्शा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने पहुंचा। अचानक पेड़ की मोटी शाखाएं हिलने लगी और फिर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको यात्री। आरव चौंक गया। कौन? पेड़ बोला, यदि आगे जाना है तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आरव ने साहस जुटाकर कहा, पूछिए। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक सूखती है उतनी ही अधिक गीली होती जाती है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आरव मुस्कुराया। तौलिया। अचानक पेड़ की शाखाएं अलग हो गई और एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। तुम बुद्धिमान हो, आगे बढ़ो। कुछ दूर चलने के बाद आरव एक चमकती हुई जादुई झील के किनारे पहुंचा। झील के बीच एक पत्थर खड़ा था। उस पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही इस झील को पार कर सकता है। आरव पानी में उतरा। तभी झील का पानी चमकने लगा और उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर प्रकट हो गया। उसने देखा, वह पूरी दुनिया में अकेला रह गया है। न कोई दोस्त, न कोई परिवार, न कोई अपना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने खुद से कहा, डर सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा दृश्य गायब हो गया। झील का जादू टूट चुका था। रात होने तक आरव आखिरकार उस काले पहाड़ के भीतर बने विशाल तिलिस्मी महल तक पहुंच गया। महल सोने और हीरो की रोशनी से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, धड़ाम, महल के विशाल दरवाजे बंद हो गए। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया और उस धुएं में से एक भयानक जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने गरज कर कहा, मैं तिलिस्म का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यह खजाना चाहिए तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, शक्ति। अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल पत्थर का राक्षस सामने आ गया। उसकी गर्जना से पूरा महल हिल उठा। ग्ररा आ! राक्षस ने हमला कर दिया। लेकिन आरव घबराया नहीं। उसने ध्यान से देखा। राक्षस के सीने में एक चमकता हुआ नीला रत्न लगा था।
यही इसकी कमजोरी है। आरव पूरी ताकत से उछला और धाड़, उसकी तलवार रत्न पर लगी। अगले ही पल राक्षस पत्थर की मूर्ति बन गया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। जादूगर मुस्कुराया। अब बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने बिना देर किए उत्तर दिया, ज्ञान। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर जादूगर ने सिर हिलाया। सही उत्तर। तीसरी परीक्षा, दिल की परीक्षा। एक विशाल कक्ष का दरवाजा खुला। आरव की आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर सोने के पहाड़ लगे थे, हीरे, मोती, अनगिनत खजाने। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस इसे ले जाओ। लेकिन तभी आरव की नजर दूसरे कमरे पर पड़ी। वहां गांव के लोगों की तस्वीरें जादू में कैद थी। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया, खजाना या अपने लोग? कुछ क्षण बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं खजाना नहीं, अपने लोगों को चुनता हूं। अचानक पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। जादूगर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और देखते ही देखते उसका भयानक रूप बदलने लगा। वह वास्तव में एक श्रापित राजा था। राजा ने कहा, सदियों से मैं ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो लालच नहीं बल्कि अच्छाई चुने। आज मेरा श्राप समाप्त हो गया है। राजा ने आरव को एक जादुई पुस्तक दी। इस पुस्तक में दुनिया के सभी तिलिस्मों के रहस्य छिपे हैं। अब यह तुम्हारी है। आरव गांव लौट आया। उसने खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव के विकास में लगा दिया। धीरे धीरे सूर्यपुर राज्य का सबसे समृद्ध गांव बन गया। लेकिन कहते हैं कि उस जादुई पुस्तक में अभी भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं और आरव की नई तिलिस्मी यात्राएं अभी बस शुरू हुई हैं।